चलो ये सब हो गया, लिख लिया ना। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में प्रेजेंट है तो उसका डोनेशन नहीं होगा, या रेट ऑफ डोनेशन जो है बहुत ही कम होगा, और लेस क्या हो जाएगा, वो बेसिक। अब एक और क्वेश्चन देखो, हमारे पास मान लो कि CH3 CH2 और क्या है माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 क्या हो गया माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH2 और क्या हो गया माइनस। इसको देखिए, यहाँ देखो यहाँ कोई कंजुगेशन नहीं है, और उल्टे इसमें और क्या लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप। क्या लगा है, प्लस आई ग्रुप। अब यहाँ जब हम देखेंगे तो पाई सिग्मा निगेटिव रेजो स्टेबलाइज, यहाँ भी देखेंगे तो पाई सिग्मा निगेटिव, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी रेजो स्टेबलाइज है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हम लोग ये भी पढ़े थे, अगर यहाँ पर दो यानी एक से ज्यादा अगर पाई है तो एक ही पाई का क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन होगा। तो दोनों का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, रेजो नंबर ऑफ रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हुआ, सेम हुआ। अब इन दोनों में हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, तो क्या बोले कि सबसे पहले एनायन का स्टेबिलिटी हम देखेंगे। अगर हमारा जो एनायन जो होगा मोर स्टेबल होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉरी, जो मोर स्टेबल होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, और उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। अब देखो ए बी रेजो स्टेबलाइज है, ए बी रेजो क्या हो गया स्टेबलाइज, और ए बी हमारा क्या हो गया, रेजो क्या हो गया स्टेबलाइज, दोनों। इसमें हम कैसे हम डिसीजन कर पाएंगे, यानी सेकेंड और थर्ड में। तब यहाँ देखिए, तब यहाँ पर जब रेजोनेंस फेल कर जाएगा, क्योंकि दोनों रेजो स्टेबलाइज है, यहाँ भी RS कितना होगा 2, यहाँ भी RS कितना होगा 2, यहाँ भी RS2, यहाँ भी RS2। तब हम फिर से चले जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जिससे लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, क्लियर। और sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, मोर किससे, sp2 से, sp2 से इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब है कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बात समझ गए, मतलब ये यहां नहीं देख रहे हैं हम, यहां देख रहे हैं ये जो लूजली जो हेल्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली क्या है, बॉन्डेड है, ये इधर खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो इसको इधर जाने से उसको क्या करेगा, रोकेगा। उस समय क्या बोल रहे थे, जहां निगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना, लेकिन यहां हम क्या बोल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यानी यहाँ पर -I का ही रोल करेगा। क्या चीज का रोल करेगा, -I का। और -I पावर जब ज्यादा होगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अगर इसको हम A ले लें, इसको B ले लें और इसको C ले लें, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, A। उसके बाद कौन हो जाएगा B, और सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, C। ये रहा आपका KB, ठीक है। सबसे कम बेसिक हो जाएगा KB, यानी सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। हो गया, लिखो जल्दी। जहां भी डाउट है आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट करिए ग्रुप में, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आप उसका फोटो भी खींच कर भेज दीजिए, और उसको जो है जहां भी तुरंत डाउट को क्लियर करना चाहिए। और जितना भी क्वेश्चन जो दिया गया है बेसिक स्ट्रेंथ का, धीरे धीरे करके उसको हम बनाएंगे, और अभी और असाइनमेंट वगैरह जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी बनाइए, और जहां भी डाउट होता है तुरंत फोन करिए या उसको व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो, तो हम बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे थे कि अगर मान लीजिए कि कंजुगेशन में है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ क्या होगा NH2 है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसका क्या हो गया कंजुगेशन। और फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ कोई कंजुगेशन नहीं, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कैसे होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन, मतलब ये लोन पेयर डीलोकेलाइड, ये क्या हुआ
ये जो लोन जो पेयर हुआ, ये लोन जो पेयर हुआ, ये कौन सा लोन पेयर हुआ? डी लो, क्या हो गया? डी लोकलाइज्ड, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। आई जो लोन पेयर हो गया वो क्या हो गया? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड क्या हो गया? ये लोन पेयर होगा, ठीक है। और जो लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा मतलब वो जाने वाला होगा, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ हमारे पास क्या है? CH2 और डबल बॉन्ड CH, और यहाँ NH2 और क्या हो गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ? CH3 CH2 और यहाँ क्या हो गया? NH2, यहाँ लोन पेयर ऑफ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा बताइए? ये पाई सिग्मा और लोन पेयर। अब यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है, तो यहाँ पर जब कंजुगेशन नहीं है तो इसका केबी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। लिखते, इसका केबी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। लिखिए जल्दी। तो ठीक है, अब चलो देखो यहाँ कंजुगेशन का भी बहुत सारा क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ देखो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या क्या देख रहे हैं? पहले तो निगेटिवली चार्ज का देख लिए, तो निगेटिवली चार्ज में हम लोग क्या देखे हैं? उसका साइज और क्या चीज? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर दूसरा हम लोग क्या देखे हैं? प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब प्लस आई अगर ग्रुप लगा रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, और माइनस आई से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ जैसे हमारे पास है CH3 CH2 और यहाँ क्या है? माइनस। फिर यहाँ पर क्या है? CH क्या है? 2, और यहाँ पर F CH2 और क्या हो गया? माइनस। इन दोनों में अगर हमको बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो ये कौन सा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप। अब माइनस आई ग्रुप से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप, ठीक है। तो प्लस आई से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इसका केबी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ, जैसे हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या है? NH2 हो गया। फिर इसको देखिए, यहाँ पर NH क्या हो गया? 2, और ये ग्रुप CO माइनस ग्रुप यहाँ पर लग गया। यहाँ पर क्या हो गया? NH क्या हो गया? 2, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O। इसका बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास क्या है? NH2, ठीक है। यहाँ हमारे पास है NH2 और यहाँ NO2, यहाँ NH2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है? NO2, ठीक है। चलिए बनाइए, देखिए ये जो ग्रुप जो हमारा होता है, कौन सा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप। क्या है? माइनस आई ग्रुप। ए भी हमारा क्या होगा? माइनस आई ग्रुप, और ए भी क्या होगा? माइनस आई ग्रुप, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, माइनस आई ग्रुप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और माइनस आई ग्रुप क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। इसका मतलब कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ये होगा। इसका जो केबी का जो वैल्यू हुआ ये क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें, इसमें तो ये आप देख लीजिए, इसमें कोई माइनस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन देखिए मेन जो इलेक्ट्रॉन जो देने वाला है, इलेक्ट्रॉन जो डोनर है वो कौन है? एन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अभी माइनस आई जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस रिलेटेड इफेक्ट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस रिलेटेड क्या होगा? इफेक्ट। अब तुम ही बताओ कि यहाँ जो माइनस आई जो ग्रुप लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन वाला जो कार्बन है उससे कितना डिस्टेंस है? देख रहे हैं 1, 2 और 3rd पर है। यहाँ जब देखेंगे तो 1 और क्या हो गया? 2 पर हो गया। तो जितना उस ग्रुप का जो एक्टिव जो हमारा ग्रुप है, जहां से लोन पेयर डोनेट हो रहा है, जहां से बेसिक कैरेक्टर है, उसके ये माइनस आई या कोई भी प्लस आई ग्रुप जितना उसके नजदीक होगा उसका इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये तो ज्यादा नजदीक हो गया, इसका मतलब कि इसका माइनस आई पावर क्या होगा? ज्यादा। और जिसमें माइनस आई पावर ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। तो सबसे ज्यादा बेसिक हमारा ये होगा और उसके बाद हो जाएगा ये।
चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए अब मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं। ये सब बेसिक सब चीज था, ठीक है। मेन हमारा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए वो कंपाउंड हमारा किसका होता है, नाइट्रोजन का, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जब होता है तो क्या होता है, अमाइंस, और नहीं तो क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक क्या हो गया, ऑर्गेनिक क्या हो गया, ऑर्गेनिक बेस जो हमारा होता है, ऑर्गेनिक क्या होगा, बेस होता है आपका, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस क्या हो गया, कंपाउंड, यानी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, समझ गए, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, समझ गए। तो नाइट्रोजन कंपाउंड जो हमारा होगा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब हम बेसिक स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं। यही से हमारा क्वेश्चन सब आएगा, वो सब हमारा बेसिक सब चीज था। लेकिन मेन जो ऑर्गेनिक जो हमारा बेस जो होता है वो क्या होता है, अमोनिया, और उसका क्या होता है, डेरिवेटिव। अब देखो तुम्हारा अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3 लोन पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम यहाँ से एक H को हटा के और अगर R लगा देंगे तो ये क्या हो गया, RNH क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफैटिक, क्या बोलेंगे इसको, एलिफैटिक अमाइंस, एलिफैटिक क्या बोलेंगे, अमाइंस। अगर मान लो कि हम यहाँ से H को हटा के और यहाँ एयर लगा दें, एयर मतलब क्या, बेंजीन रिंग, तो यहाँ जो होगा ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक क्या हो जाएगा, एरोमेटिक क्या हो जाएगा, अमाइंस, ठीक है। एरोमेटिक क्या होगा, अमाइंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब का सब अमोनिया का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, ठीक है। किसका डेरिवेटिव होगा, अमोनिया का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब ये 4 टाइप का, यानी कहने का मतलब है कि जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है, और उससे जितना भी टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, उस कंपाउंड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन जो बनता है, तो 4 ही टाइप का कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे एलिफैटिक अमाइंस। फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमारा होगा एली, क्या हो जाएगा, एलिफैटिक, एलिफैटिक अमाइंस, एलिफैटिक क्या होगा, अमाइंस। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी अमाइंस, ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग नोमेनक्लेचर में, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। फिर R2 क्या होगा, NH, इसको कहते हैं सेकेंडरी अमाइंस। R3N, इसको कहते हैं टर्शियरी अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइंस हो गया, है ना। उसके बाद ये क्या हो गया, 2 डिग्री अमाइंस हुआ, और ये 3 डिग्री क्या हो गया, अमाइंस। ये हमारा हुआ एलिफैटिक अमाइंस। दूसरा जो होगा वो होगा एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। इसमें क्या होगा तुम्हारा ARNH क्या हो गया, 2, यानी सीधा इसमें क्या लगा हुआ रहेगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, बेंजीन क्या हो जाएगा, रिंग, एरोमेटिक अमाइंस। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो हमारा जो होगा वो होगा आइमीडीन्स, आइमीडीन्स। उसका फॉर्मूला क्या होगा, R, I क्या हो जाएगा यहाँ पर NR, और क्या हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH क्या हो गया, 2, RNH2, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया R, ठीक है। और इस C, इसमें क्या हो गया, NH क्या हो गया, 2, यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH, डबल बॉन्ड क्या होगा, NH, ठीक है। R क्या हो गया, NH2, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, आइमीडीन्स हुआ। और चौथा जो होता है वो होता है अमाइड्स। चौथा क्या होता है, अमाइड्स, यानी R, यहाँ क्या होगा CO, क्या होगा NH क्या हो गया, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में
जो हमारा नाइट्रोजन जो कंपाउंड होता है वो बेसिक होता है, और आज तक यानी पूरे कम से कम 30-40 साल का भी क्वेश्चन पेपर को अगर अपने मेमोरी में अगर लाऊं तो सीधा दिखाई दे रहा है कि इसी 4 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जितने भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो बनता है इसी 4 टाइप पर बनता है। ठीक है, पहला एलिफैटिक अमाइंस, उसका बेसिक स्ट्रेंथ, उसका क्या क्या लॉजिक होगा, क्या क्या ट्रिक होगा, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। दूसरा एरोमेटिक एमाइंस, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे। तीसरा हमारा आइमिडीन्स, जो फॉर्मूला क्या है RC डबल बॉन्ड NH और क्या हुआ NH2, और चौथा जो होता है वो क्या होता है अमाइड्स। बस समझ गए। इसी 4 टाइप में से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम तो कहते हैं कि अगर बढ़िया से प्रैक्टिस अगर कर लिया जाए ना तो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी एग्जाम में आपसे टोटल क्वेश्चन आराम से बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे। अब देखो जरा, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का अगर हम ऑर्डर अगर देखें तो 3 A 1 2 3 और क्या 4, इन चारों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है आइमिडीन्स। कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा बेसिक, कौन हो जाएगा आइमिडीन्स। इन चारों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा आइमिडीन्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होगा सबसे क्या हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो 2 का बेसिक स्ट्रेंथ 2 नहीं, किसका थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा। उसके बाद हो जाएगा एलिफैटिक एमिन्स, उसके बाद हो जाएगा आपका एरोमेटिक एमिन्स। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा सबसे लास्ट में बताइए। सबसे लास्ट में जो होगा वो कौन हो जाएगा, क्या होगा देखो यहाँ सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा थर्ड यानी आइमिडीन्स। उसके बाद कौन हो जाएगा 1 एलिफैटिक क्या होगा एमिन्स। उसके बाद कौन हो जाएगा एरोमेटिक अमीन्स यानी कौन हो जाएगा सेकेंड। और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा अमाइड्स। ये थोड़ा चश्मा जो है ना इधर उधर होने से 1 2 3 इधर उधर देखता है हमको, है ना। तो चलिए ठीक है, यानी हमको ऐसे याद रखना है भाई। अगर आपको कोई बोले कि भाई नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होता है वो कितने टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो क्या बोलेंगे एलिफैटिक अमाइंस। उसके बाद क्या होगा एरोमेटिक अमाइंस। उसके बाद क्या होगा आइमिडीन्स। और चौथा क्या हो जाएगा चौथा क्या होगा अमाइड्स। क्या होगा चौथा अमाइड्स। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हमेशा याद रखिएगा आइमिडीन्स का। यानी क्वेश्चन ये घुमा के देंगे लेकिन आइमिडीन्स जैसे ही दिखेगा हम समझ जाएंगे कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा। इसमें क्या है देखो, एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन से जो लगा हुआ है नाइट्रोजन, उसी कार्बन से जो नाइट्रोजन लगा हुआ है वहां पर क्या है सिंगल बॉन्ड है। यानी ये क्वेश्चन हमसे ऐसे भी दिया जा सकता है। देखिए यहाँ हमारे पास क्या हो गया डबल हो गया, डबल बॉन्ड किसके साथ हो गया नाइट्रोजन के साथ हो गया उस कार्बन का। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, और ये इस कार्बन के साथ यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहीं पर यहाँ पर क्या रखा जा सकता है NH2 नहीं रख सकते हैं। यहीं पर क्या रख सकते हैं इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच क्या हो गया डबल बॉन्ड। और फिर इसी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कोई देता है तो और दूसरा भी बेस हमको दिया हुआ रहेगा। मान लो कि अब ये बेस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये बेस दिया हुआ है, ठीक है, ये बेस दिया हुआ है। तो इसमें तो एरोमेटिक का कोई कैरेक्टर नहीं। ऐसे अगर दे दिया पूछे कि आप बताइए कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो हम क्या बोले सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा एलिफैटिक अमाइंस। ठीक है, और एलिफैटिक अमाइंस क्या होगा सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा सॉरी आइमिडीन्स क्या होगा सबसे ज्यादा बेसिक। उसके बाद कौन होगा एलिफैटिक। उसके बाद कौन होगा एरोमेटिक और अमाइड्स क्या हो जाएगा सबसे कम। तो तुम बताओ यहाँ हमारा आइमिडीन्स है कि नहीं, इसका मतलब कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जो है एक एक करके सब कुछ देखेंगे, है ना, एक एक करके जो है ना इसको सारा चीज को जो है ना हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट किए थे, नहीं तो बेसिक स्ट्रेंथ में अब हमारा जो बेसिक जो स्ट्रेंथ जो होगा बेसिक जो स्ट्रेंथ होगा उसकी नाइल
नाइट्रोजनस कंपाउंड का, ठीक है। यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होगा, नाइट्रोजन। यानी कल क्या लिखे थे हम लोग, एलिफैटिक अमीन्स, एलिफैटिक अमाइंस, एलिफैटिक अमाइंस आर NH2 R2NH R3N। एलिफैटिक अमाइंस था, फिर एरोमेटिक अमाइंस, आइमिडीन्स और अमाइड्स, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से देखेंगे एलिफैटिक क्या हो गया, अमाइंस, एलिफैटिक अमाइंस, यानी बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे हम लोग एलिफैटिक अमाइंस का, ठीक है। कल बताया था कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो हमारा बेस जो होगा वो 4 टाइप का होता है, और 4 टाइप मतलब बुक के हिसाब से नहीं, 4 टाइप यानी क्वेश्चन बैंक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो उसमें हमें जो हमारा क्वेश्चन पूछने का, जो नीट का, जेईई मेंस का, जो एडवांस का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उसमें इसको 4 पार्ट में, 4 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। एक एलिफैटिक अमीन्स, दूसरा एरोमेटिक अमीन्स, तीसरा आइमिडीन्स और चौथा अमाइड्स, जिसमें सबसे ज्यादा बेसिक जो हमारा होगा कौन होगा, आइमिडीन्स होगा। उसके बाद एलिफैटिक अमाइंस हो जाएगा, फिर एरोमेटिक अमाइंस हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में जो हमारा होगा वो क्या होगा, अमाइड्स होगा। लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, अमाइंस हो जाएगा। तो अब हम लोग पहला पार्ट देखेंगे एलिफैटिक अमाइंस। देखो एलिफैटिक जो अमाइंस जो होगा वो कहां से, अमोनिया का ही सब डेरिवेटिव है। तो अमोनिया जो हमारा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा, है ना। अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, अमाइन से क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर RNH क्या है, 2, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। और किसी भी कंपाउंड्स में जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई ग्रुप प्लस M ग्रुप अगर लगता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एलिफैटिक जो अमाइंस होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है अमोनिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको थोड़ा सा लिख लें, लिखिए यहाँ पर, लिखिए अमाइंस, एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक, एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन, एलिफैटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया से उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसका केबी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो अब हम लोग एक एक करके जो है एलिफैटिक जो अमाइंस है उसका एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एलिफैटिक अमाइंस को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ना, एलिफैटिक अमाइंस को जो है करेंगे। अब यहाँ देखो, अब एलिफैटिक अमाइंस इन गैसियस क्या हो गया, गैसियस फेज, ठीक है। अगर गैसियस फेज में हमारा अमाइंस है तो सबसे ज्यादा जो बेसिक जो स्ट्रेंथ होगा वो किसमें होगा, 3 डिग्री अमाइंस का। उसके बाद हो जाएगा 2 डिग्री क्या हो जाएगा, अमाइंस R2 क्या होगा, NH, और सबसे कम किसका हो जाएगा, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। सबसे यानी केबी का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 डिग्री क्या होगा, अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। और सबसे कम किसका हो जाएगा, अमोनिया का। सबसे कम किसका हो जाएगा, अमोनिया का। यानी कहने का मतलब देखो, अगर गैसियस स्टेट है और प्राइमरी क्या है, गैसियस स्टेट है, और वो हमारा एलिफैटिक अमाइंस है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो किसका होता है, 3 डिग्री अमाइंस का। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या हो गया 1 डिग्री। ये ऑर्डर जो चलता है ना 321, याद रखें। ये ऑर्डर जो हमारा चलेगा वो क्या चलेगा, 321, किसमें, गैसियस स्टेट में। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ देखिए, इन सॉल्यूशन फेज, इन क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, फेज। सॉल्यूशन फेज में हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, H2O, ठीक है। तो सॉल्यूशन फेज में अगर हम चलेंगे तो ई ऑर्डर जो हमारा चलेगा, ये ऑर्डर चलेगा 231, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री अमाइंस।
उसके बाद कौन हो जाएगा 3 डिग्री अमाइंस, और उसके बाद सबसे कम कौन हो जाएगा 1 डिग्री क्या हो जाएगा अमाइंस। ये हमारा चलता है ऑर्डर क्या चलेगा, ठीक है। ये ऑर्डर जो यहाँ पर केवी का वैल्यू क्या होगा सबसे ज्यादा, तो ये ऑर्डर चलेगा 231, है ना। यानी अगर प्राइमरी जो हमारा जो अमाइंस जो एलिफैटिक जो अमाइंस है और एलिफैटिक अमाइंस अगर गैसियस फेज में है तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। यानी यहाँ पर कंसीडर किसको किया गया है प्लस आई ग्रुप को। देखिए यहाँ पर प्लस आई पावर क्या है सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन है यहाँ पर प्लस आई पावर हुआ, फिर यहाँ हुआ, यहाँ प्लस आई ग्रुप कितना लगा हुआ है 3, यहाँ पर कितना लगा हुआ है 2 और यहाँ पर कितना लगा हुआ है 1। तो जब भी गैसियस फेज अगर लिख देगा तो गैसियस फेज में गैसियस जो फेज होगा एलिफैटिक अमाइंस का उसमें सबसे बेसिक ज्यादा होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 1 डिग्री। यानी हम एक ट्रिक को इसको याद रखेंगे हमेशा 321, ठीक है। लेकिन जब सॉल्यूशन फेज होगा, जब उसमें क्या होगा वाटर जब आ जाएगा, सोल्वेंट जब आ जाएगा तो वहां पर 231 चलता है, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ 2 डिग्री। जबकि यहाँ पर देखो इसका प्लस आई पावर क्या है ज्यादा है और यहाँ पर प्लस आई पावर क्या है कम है इससे, जब तक उसके बाद भी इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हुआ ज्यादा हुआ। फिर यहाँ पर देखिए प्लस आई पावर इसका ज्यादा है और इसका क्या हुआ कम है, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ ज्यादा है, यानी सबसे कम कौन हो जाता है 1 डिग्री अमाइंस जो है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है कम। ऐसा क्यों होता है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या है कि इसमें अगर मान लीजिए कि अल्काइल के जगह पर तीसरा थर्ड देखेंगे, अगर ये आर के जगह पर अगर मिथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है आर के जगह पर अगर मिथाइल ग्रुप है यानी CH3 अगर ग्रुप है तब चलता है 231 सॉरी तब चलता है 213 यानी 213, बस समझ गए। यानी सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा 2 डिग्री अमाइंस, उसके बाद कौन हो जाएगा 1 डिग्री अमाइंस, उसके बाद कौन हो जाएगा 3 डिग्री क्या हो जाएगा अमाइंस। यानी इसमें 3 डिग्री जो अमाइंस है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा सबसे 3 डिग्री अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा सबसे क्या होगा कम हो जाएगा, बशर्ते कि इस आर के जगह पर क्या होना चाहिए मिथाइल होना चाहिए। मिथाइल ही लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और होल क्या हो गया 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए CH क्या हो गया 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा CH3 और होल क्या हो जाएगा 3। जब मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप के रहने से हमारा मिथाइल ग्रुप के रहने से क्या हो जाएगा कि 213 यानी 213 चलेगा। अगर इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप है मिथाइल को छोड़कर तो 231 चलेगा, और अगर गैसियस फेज है तो क्या चलेगा 321 चलेगा। चलिए जल्दी लिखिए इसको। हो गया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक क्या हो जाएगा अमाइंस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक अमाइंस, ठीक है। अब इसका देखो कि एलिफैटिक जो अमाइंस है अगर सॉल्यूशन फेज में होगा, एलिफैटिक अमाइंस हमारा किस फेज में होगा सॉल्यूशन फेज में अगर होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है हम लोग कैसे देख रहे हैं कि 2 डिग्री अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 डिग्री अमाइंस और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 डिग्री क्या हो जाएगा अमाइंस, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है तो इसमें लिखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इन कौन सा फेज सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फेज, एक्सप्लेनेशन इन सॉल्यूशन फेज, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि अगर कोई भी फेज अगर नहीं दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि ये बेसिक स्ट्रेंथ जो है किसमें पूछा जा रहा है सॉल्यूशन फेज में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई भी फेज अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब कि कौन सा फेज हुआ सॉल्यूशन फेज में हुआ। चलिए लिखे जाते। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन फेज में जब हम आते हैं तो ऑर्डर क्या चलता है 3
ऑर्डर क्या चलेगा? इन सोल्यूशन फेज, सोल्यूशन क्या हो गया? इन सोल्यूशन फेज एलिफैटिक अमाइंस का ऑर्डर क्या चल रहा है? 231। क्या चल रहा है? 231। तो पहले हम यहां पर देखेंगे R I NH क्या हो गया? 2। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? H प्लस को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? ये इस केटायन का क्या हो गया? फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ? ये हमारा केटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो, ये जो केटायन जो हमारा है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये बोलता है लोन पेयर देने के बाद यहाँ केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये केटायन का स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगा, केटायन का स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ। नहीं, रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ। अगर केटायन का स्टेबिलिटी अगर कम होगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड की तरफ। तो फॉरवर्ड की तरफ जाने के लिए, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी इसका क्या होगा? ज्यादा। और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी जब इसमें ज्यादा होगा, तो इसका मतलब कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हमको इस केटायन का स्टेबिलिटी हमको देखना होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? बोलिए, प्लस आई ग्रुप। वेरी गुड। कौन सा ग्रुप लगा है? प्लस आई ग्रुप। अभी देखो H प्लस यहाँ पर आया, तो H प्लस हवा में तो नहीं हो सकता है, H प्लस सोल्यूशन में है। और यहाँ पर देखे भी, ये हमारा क्या है? सोल्यूशन फेज, यानी एक्वियस सोल्यूशन, यानी वहां पर पानी है। अब आप ही बताइए कि जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जब होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो जाएगा? केस होगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जब आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का केस हो जाएगा। यहाँ 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो गया? फॉर्मेशन। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सोल्वेशन। क्या लिख सकते हैं? सोल्वेशन हो रहा है क्या चीज के लिए? स्टेबिलिटी के लिए। तो सोल्वेशन टू या सोल्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी, सोल्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है? सोल्वेशन हो रहा है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा केटायन जो है स्टेबलाइज बाई क्या हो गया? स्टेबलाइज बाई सोल्वेशन। और ड्यू टू कौन सा बॉन्डिंग? बताइए, ड्यू टू कौन सा बॉन्ड? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। ड्यू टू हाइड्रोजन यानी सोल्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी, और 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ क्या हो गया? फॉर्मेशन। अगर हमसे कोई पूछे कि लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर दिया, तो यहाँ पर केटायन का क्या होगा? फॉर्मेशन। तो ये केटायन स्टेबलाइज कैसे है? तो हम क्या बोलेंगे? एक तो ये प्लस आई से स्टेबलाइज हो रहा है, और दूसरा इसमें सोल्वेशन इफेक्ट ज्यादा है। मतलब ये सोल्वेंट जो हमारा मॉलिक्यूल है वाटर, वो ज्यादा से ज्यादा 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ क्या कर रहा है? फॉर्मेशन, और उसके कारण इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया? ज्यादा। क्लियर हो गया? यानी ये जो केटायन जो हमारा ये जो स्पेसिस है, उसका स्टेबलाइजेशन जो है प्लस आई से भी हो रहा है और सोल्वेशन इफेक्ट से भी हो रहा है। किससे हो रहा है? प्लस आई से और सोल्वेशन इफेक्ट से। अब यहाँ पर देखो, हम लेते हैं सेकेंडरी अमाइंस। तो सेकेंडरी अमाइंस जब यहाँ लेंगे, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सोल्यूशन में H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया? R, यहाँ भी क्या हो गया? R और 2 H हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? प्लस। यहाँ भी केटायन का क्या हो गया? फॉर्मेशन। अब यहाँ केटायन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कितना बॉन्ड बना रहा है? 2। ये कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है? यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर तो क्या हुआ? सोल्वेशन स्टेबिलिटी मिला। ठीक है, सोल्वेशन के कारण स्टेबिलिटी मिला। अब यहाँ पर आइए, ये केटायन बना, ये केटायन में कितना प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है? बताइए, 2 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। ये जो हमारे पास जो केटायन जो है, ये जो केटायन जो है, इसमें कितना प्लस आई ग्रुप लगा है? 2 प्लस आई ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तब तक इसका स्टेबिलिटी और ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया? और क्या हो गया? ज्यादा। लेकिन एक चीज देखिए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। ये जो 1 डिग्री अमाइन से जो केटायन है, उसका स्टेबिलिटी में यहाँ अगर देखे हाइड्रोजन बॉन्ड को,
तो हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी सोल्वेशन स्टेबिलिटी इसमें क्या हुआ ज्यादा। लेकिन अब यहां पर आ जाइए, अब यहां जब आइएगा तो इसमें 2+I ग्रुप तो लगा हुआ है। कितना लगा है? 2+I ग्रुप। लेकिन ये जो +I जो ग्रुप है क्या हो गया? बल्कि ग्रुप हो गया। ये +I ग्रुप क्या हो गया? बताओ ना, बल्कि ग्रुप हुआ। आई बल्कि ग्रुप जब हुआ तो ये अपना डांस शुरू कर देगा, ठीक है। और डांस जब करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल जाएगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, तो पता चलेगा कि उसका प्लेन क्या हो गया? चेंज, ठीक है। उसका प्लेन क्या हो जाएगा? चेंज। अब प्लेन जब चेंज हो जाएगा तो इसका सोल्वेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम। इस ग्रुप को बल्कि ग्रुप कहते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? बल्कि ग्रुप हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया? बल्कि ग्रुप हो गया। और ये आराम से इसको आउट ऑफ प्लेन करता रहेगा डांस कर करके। और डांस करके जब इस एज को आउट ऑफ प्लेन जब करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, उस सोल्वेशन इफेक्ट वहां पर जा रहा है। लेकिन ये जो है आउट ऑफ क्या होगा? प्लेन। समझ में आ रहा है? और आउट ऑफ प्लेन होने से सोल्वेशन इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा? कम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इफेक्ट होगा यहाँ क्या हो जाएगा? कम। लेकिन अभी भी हमारा +I पावर तो क्या है? ज्यादा। और हम लोग क्या देख रहे हैं? 231 इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना और एक +I ग्रुप है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बना, 2 +I ग्रुप है। और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, अब +I इफेक्ट भी है तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा। अब किसी का प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल होता है तो उसका रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसमें बदलना चाहता है। और रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? लोन पेयर डोनेट करने के कारण, यानी मोर क्या होना चाहिए था? इसको बेसिक होना चाहिए था। लेकिन आपका क्या है? 231। क्या है? 231, यानी 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। तब यहाँ पर देखो तुम, यहाँ क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस टू क्या हो गया? स्टेरिक हिंड्रेंस टू सोल्वेशन क्या हो गया? क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्टेरिक हिंड्रेंस टू सोल्वेशन। स्टेरिक हिंड्रेंस टू सोल्वेशन, यानी इसको लिखते हैं SH2H2O। क्या लिखेंगे? SH2H2O। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस टू सोल्यूशन। हिंड्रेंस माने क्या होता है? रोक देना। ये जो स्टेरिक जो ग्रुप है, ये जो बल्कि जो ग्रुप है, उस सोल्वेशन से इसको रोक रहा है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से इसको रोक रहा है। इस हाइड्रोजन को, ये जो बॉन्ड का जो हाइड्रोजन है उसको आउट ऑफ प्लेन कर रहा है, जिसके कारण सोल्वेशन से इसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बात समझ गए? लेकिन यहाँ 2 +I ग्रुप है, तो अभी भी क्या बता रहा है कि 2 डिग्री का जो माइनस है वो 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक है। 231 चल रहा है, मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, मतलब इसका रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब कि इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो गया। अब यहाँ देखिए एक कंट्राडिक्शन यहाँ पर क्या है कि अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को लेते, मतलब सोल्वेशन से अगर स्टेबिलिटी हम देखे तो 1 डिग्री अमाइंस का जो केटायन है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए अगर सोल्वेशन इफेक्ट होता तो। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा सोल्वेशन होते हुए भी इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया? ज्यादा। इसका मतलब कि यहाँ डोमिनेंट कौन कर गया? +I पावर। कौन डोमिनेट किया? +I पावर। आया समझ में? आया आपको समझ में? चलिए देखिए, देख फिर से एक बार, ये लोन पेयर डोनेट किया तो डोनेट करने के बाद ये केटायन बना। अब इसका स्टेबिलिटी हमको देखना है, इसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा तो इसका मतलब लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो इसका मतलब हुआ कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसका स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि +I से, और सोल्वेशन इफेक्ट, यहाँ भी 2 +I ग्रुप है, यहाँ सोल्वेशन इससे क्या हो गया? कम। और ये भी परफेक्ट सोल्वेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्या हो रहा है? आउट ऑफ, इसको क्या कर रहा है? ये जो बल्कि जो ग्रुप है आउट ऑफ प्लेन, जिसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस टू सोल्वेशन। तो हम तो ये मान रहे हैं
कि भाई सोल्वेशन इफेक्ट अगर स्टेबिलिटी के लिए देखते तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसका क्या होता है कम। लेकिन यहाँ तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तभी तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा बता रहा है, तब इसका मतलब कि यहाँ पर डोमिनेट कौन कर गया, प्लस आई ग्रुप। कौन डोमिनेट किया, प्लस आई ग्रुप। अब जरा सा चलते हैं 3 डिग्री अमाइंस में। तो 3 डिग्री अमाइंस में जब हम लोग चलेंगे और इसको H प्लस से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है RNRI, क्या हो गया, यहाँ पर एक H प्लस इसमें आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ एक H प्लस है, यहाँ पर क्या हो गया बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो गया फॉर्मेशन। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का इसमें क्या हो गया फॉर्मेशन। अब इसका स्टेबिलिटी देखिए, इसमें 3 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है जिसको प्लस आई ग्रुप भी हम बोलेंगे। ये जितना भी बल्कि ग्रुप है सबको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा बल्कीनेस आ गया, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। इसका मतलब कि यहाँ मैक्सिमम SH2H2O जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। SH2H2O क्या हो रहा है, मैक्सिमम। SH का मतलब क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस टू सोल्वेशन, मतलब सोल्वेशन को रोक रहा है। बात समझ रहे, ज्यादा से ज्यादा सोल्वेशन को रोक रहा है। हाइड्रोजन भी कम है और एक भी हाइड्रोजन है तो उसको आउट ऑफ प्लेन कर रहा है, मतलब यहाँ सोल्वेशन को रोक रहा है। अब चलिए एक एक करके देखिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्लस आई पावर किसमें, इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई पावर यहाँ पर है। यहाँ से देखिए कितना बढ़िया कंट्राडिक्शन है कि 2, इसका मतलब कि अगर हम प्लस आई को लें, और 2 डिग्री का और 3 डिग्री का अगर हम कंपेरिजन करें तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो केटायन जो उसका स्टेबिलिटी कहाँ से मिल रहा है, प्लस आई से, और इसका ये सोल्वेशन से स्टेबिलिटी उसको कम मिल रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 डिग्री 3 डिग्री और क्या हो गया 1 डिग्री। अब ये जो 2 डिग्री जो है 1 डिग्री से तो ज्यादा स्टेबल है, ये जो 2 डिग्री है 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। ये जो 2 डिग्री का जो केटायन हुआ 1 डिग्री के केटायन से ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ सोल्वेशन इफेक्ट ज्यादा है और यहाँ सोल्वेशन इफेक्ट कम है, तो इसका यहाँ प्लस आई पावर क्या है, इससे ज्यादा है। तो यहाँ डोमिनेट कौन किया है, सोल्वेशन की प्लस आई, प्लस आई। कौन डोमिनेट किया, प्लस आई। अब जरा यहाँ समझना, तुम थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। ये कंसेप्ट अगर सब बढ़िया हो गया तो आगे का क्वेश्चन जो आने वाला है